आज हमारा परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब गृहस्थियों को भगवान के अवतारों की कथा, भगवान का दिव्य चरित्र श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आज कृष्ण जन्म की कथा सुनेंगे और साथ ही साथ सुंदर गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर आए हैं, तो गिरिराज धरण की कथा हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन है। ये उन दिनों की बात है, द्वापर युग के अंत में कई सारे ऐसे राजा महाराजा हुए जो आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गए। वैसे तो वे क्षत्रिय थे, परंतु गलत संगति करने के कारण उनका आचरण बिगड़ गया। साधुओं की साधना बंद कराई, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराई, भक्तों की भक्ति बंद कराई, पशुओं की हिंसा करने लगे, गाय की हत्या करने लगे। इस संसार पर बहुत बड़ा आतंक मचा, इस धरती पर बहुत पाप होने लगा। वैसे इस धरती पर अनेकों बिल्डिंग हैं, पर्वत हैं, नदी, समंदर, अनेक जीव जंतु, परंतु धरती माता को इन सब का भार नहीं लगता है। लेकिन जब कोई इस पृथ्वी पर पाप करता है तो यह पृथ्वी उस पाप के वजन को नहीं उठा सकती है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा, पाप भूमि ते भारी। इस धरती पर सबसे भारी चीज यदि कोई है, पृथ्वी को यदि किसी का भार लगता है तो वो है पाप करने वाले व्यक्ति का भार। जब अनेकों प्रकार का आतंक हुआ तब देवी पृथ्वी पाप का भार सहन नहीं कर पाई और इस पाप के कारण पृथ्वी बहुत दुखी हुई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांत भूरी भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। जब देवी पृथ्वी पापों से भारी हुई, आक्रांत हुई, दुखी हुई, अपना दुख दूर करने के लिए देवी पृथ्वी ब्रह्मांडम शरणम ययो, ब्रह्मा के शरण में गई। किस प्रकार से गई? सुखदेव जी कहते हैं, गो भूतवा अश्रु मुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो। देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर रोते हुए सुमेरु पर्वत पर वैराज ब्रह्मा के पास गई। किसी ने कहा, गाय का रूप क्यों लिया? पृथ्वी ने गाय का रूप इसलिए लिया क्योंकि 84 लाख की योनियों में गाय एक ऐसा पशु है, एक ऐसा पात्र है जिसको देखकर स्वाभाविक दया आ जाती है। गाय को देखकर स्वाभाविक हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पृथ्वी ने गाय का रूप लिया। रोते हुए ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा से निवेदन करने लगी, अनेकों प्रकार के पाप हो रहे हैं,
और अब पाप का वजन मैं उठा नहीं पा रही हूं। हे ब्रह्मा जी, आप मेरा दुख दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का सारा दुख सुना। सीखना चाहिए ब्रह्मा जी से। यद्यपि ब्रह्मा जी जानते थे कि मैं पृथ्वी का दुख दूर नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी पृथ्वी का सारा दुख सुना। इस संसार में जब कोई व्यक्ति अपना दुख लेकर हमारे पास आता है और अपने दुख का वर्णन करता है, तो उस दुख को ध्यान से सुन लेना चाहिए। भले हम उसके दुख को दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उनके दुख को सुन लेंगे ना, आधा दुख तो उनका वैसे ही कम हो जाएगा। सुन लेना चाहिए। एक लीडर का कर्तव्य है, ब्रह्मा लीडर है, ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, अपने आश्रित छोटे लोगों के दुख को सुनना चाहिए और फिर सांत्वना देनी चाहिए कि चिंता मत करो। संसार में बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, भगवान की कृपा होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वास्तव में समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है, उसे सांत्वना की जरूरत होती है। लेकिन हम लोग, दुखी आदमी हमारे पास आता है, हम भगा देते हैं, जाओ हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद दुखी हैं, आपका दुख कैसे दूर करेंगे। ये अच्छा आचरण नहीं है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा तत् उपधार्यात्, किसी दुखी व्यक्ति के दुख को सुने, क्योंकि आज वो दुखी है तो कल हम दुखी होंगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आज हमारे जीवन में सुख है और किसी व्यक्ति के जीवन में दुख है, वो अपना दुख सुना रहा है, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कल ऐसा दिन आएगा जब हमारे जीवन में दुख आएगा तो उस समय हमारा दुख सुनने वाला कोई नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने देवी पृथ्वी का दुख सुना और कहा कि हे पृथ्वी देवी, यदि छोटा मोटा दुख होता तो मैं ही दूर कर देता, लेकिन इतना बड़ा दुख तुम्हारे ऊपर आया है, ये तो भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर जाऊंगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो निश्चित तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को बुला लिया और शिव जी को स्पेशल फोन करके बुलाया, पर्सनल फोन की, बाकी सबको एसएमएस करके बुलाया, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे भगवान को प्रकट करने के लिए कीर्तन करना होगा। याद रहे, बिना कीर्तन के भगवान प्रकट नहीं होते हैं। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु को रास्ते में मिले और कहा, प्रभु आपका कोई विजिटिंग कार्ड है तो दे दो, बहुत लोग मांगते रहते हैं। भगवान ने कहा, नारद अभी तक नहीं बनाया। बोले तो प्रभु आपका एड्रेस दे दो, अता पता कुछ होगा तो दे दो। भगवान देने लगे तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे। नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। क्या बात करते हैं प्रभु, आप वैकुंठ में नहीं रहते? नहीं नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तब तो प्रभु आप योगियों के हृदय में रहते होंगे, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, रोज सुबह 4-5 बजे जग कर सिर नीचे पांव ऊपर, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, पेट अंदर बाहर बहुत गोल गोल घुमाते हैं। प्रभु निश्चित आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। तब भगवान कहते हैं, नारद, योगी नाम हृदयेषु वा
नारद सच कहूं तो मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। क्या बात करते हैं प्रभु आप वैकुंठ में भी नहीं रहते हैं, योगियों के हृदय में भी नहीं रहते हैं। लाओ जरा पेन लाओ, लिखना पड़ेगा। अब आप कहाँ रहते हो, बताइए प्रभु आप कहाँ रहते हैं। तब भगवान ने कहा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं वहां मैं सदैव सदैव के लिए प्रकट हो जाता हूं और वहीं पर मैं उपस्थित रहता हूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे हरे। तो भगवान वहां रहते हैं, भगवान वहां प्रकट होते हैं जहां पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है। और भक्तों, कीर्तन में जब तक कीर्तन में नृत्य न हो तब तक कीर्तन पूर्ण नहीं माना जाता है। अब किसी के मातम में गए हैं मरे हुए की तरह, हरे कृष्णा हरे हरे, ये कोई कीर्तन है? चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया उदंड नृत्य करते हुए कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन सुनते ही, कीर्तन करते ही आपके पांव थिरकने न लगे, आपके पांव नाचने न लगे तो समझो हृदय में बहुत बहुत पाप भरा हुआ है, बहुत पाप। ये हृदय पत्थर के समान कठोर है। यदि कीर्तन होते हुए पांव नाचने न लगे। चैतन्य महाप्रभु महामंत्र का कीर्तन करते ही नाचते थे। झारखंड के वन में सिंह भालू को, पशु पक्षियों को अपने साथ नचाते थे और नृत्य करते हुए नाचते हुए रोने भी लगते थे। एक बार प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, हम दोनों एक ही गुरु के चेले हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं, हम दोनों सन्यासी हैं और मैं देख रहा हूं कि आप सन्यासी होकर नाचते हो, कूदते हो और नाचते नाचते रोने लगते हो। ये सन्यासी को शोभित करता है? ये अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें वेदांत पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, एक कोने में बैठकर ये सब कुछ करना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से कहते हैं, क्या बताऊं, मैं हमारे गुरु के पास गया था और मैंने गुरु जी को कहा, गुरुदेव थोड़ा शास्त्र का ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा ज्ञानी बनना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, ये शास्त्र भाष्य तुम्हारे पल्ले पड़ेगा नहीं। और सभी शास्त्रों का सार हरि नाम है। जैसे इस देश में अनेकों नदियां बहती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, अलकनंदा। भारत के अनेकों राज्य, अनेकों प्रांत से गुजरकर वे सारी नदियां अंत में तो गंगा सागर मिलती हैं। भारत के कोने कोने से बहते हुए चलती हुई ये नदी आखिर समुद्र में मिलती हैं। वैसे ही वेदों में, शास्त्रों में अनेक सिद्धांत हैं, अनेक उपदेश हैं, अनेकों कथाएं हैं, लेकिन इन सभी सिद्धांत, उपदेश और कथाओं का सार आखिर तो हरि नाम में आकर मिलता है। इन सब का एकमात्र सार भगवान का नाम है। तो मेरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने कहा कि ये शास्त्र तुम्हें समझ में आएगा नहीं, सभी शास्त्र का सार हरि नाम है, तुम हरि नाम जपो। गुरु जी ने मुझे हरि नाम दिया और मैं हरि नाम जपने लगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं,
कि जैसे जैसे हरि नाम जपते गया मैं तो पागलों की तरह बनता गया। तुरंत मैं गुरु जी के पास गया और कहा, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। गुरुदेव आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया। इस मंत्र का जाप करते ही मेरे हृदय में इतना आनंद होता है कि मैं नाचने लगता हूं। लोग मुझे पागल कहते हैं, पागलों की तरह नाचता हूं, आंखों से आंसू निकलता है। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपीते जपीते नाम करी ल पागल। इस मंत्र में कितनी शक्ति है। मैं जैसे जैसे ये मंत्र जप रहा हूं, संसार से विरक्त हो रहा हूं, भगवान में अनुरक्त हो रहा हूं और नाचने कूदने लगता हूं, रोने लगता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है। तब मेरे गुरुजी ने कहा कि हे चैतन्य, वास्तव में आज ये मंत्र तुम्हारे ऊपर फल चुका है, मंत्र का फल तुम्हें मिल चुका है। महामंत्र का फल, महामंत्र की सार्थकता है। नृत्य करते हुए हैं कीर्तन करें। और श्रील प्रभुपाद ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। भगवान को प्राप्त करने के लिए सरल उपाय है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। नाचो, गाओ और प्रसाद खाओ, भगवान मिल जाएंगे। बताइए इसमें कौन सी बड़ी तपस्या है? बाहर के लोग करोड़ों करोड़ों खर्च करके जो एंजॉय करते हैं, वही बिना मुफ्त में एंजॉय होता है। और वो लोग करोड़ों खर्च करके जो एंजॉय करते हैं, मरने के बाद नरक जाते हैं। उस एंजॉय में भी आनंद होता तो यही है। करोड़ों खर्च करके जो पार्टी करते, उसमें क्या होता है? उनमें नाचना होता है, गाना होता है और खाना होता है। हम लोग यहां पर क्या करते हैं? नाचना, गाना और खाना। लेकिन हमारा स्पिरिचुअल लेवल पर होता है, इसलिए नाचना, गाना ये सब करने के बाद हृदय में आनंद ही आनंद उत्पन्न होता है। और भौतिक जगत में जो लोग ये सब करते हैं, आप कभी मार्क कीजिए, जो आदमी फिल्म देखने जा रहा है वो कितना खुश है, और 3 घंटा फिल्म देखने के बाद जब बाहर निकलते हैं तब सबके चेहरे आप देखिएगा, ऐसा लगता है 3 घंटा किसी ने अंदर बहुत पीटा है इन लोगों को। संसार के भोगों में बहुत खर्च है, मेहनत है, और भोग भोगतने के बाद भी सुखी नहीं, और मरने के बाद तो नरक। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में एक तो कोई खर्च नहीं है, और ऊपर से आनंद है, चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग है, और आनंद के साथ साथ भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए करवाजन ऋषि भागवत के अंत में कहते हैं, यजंती ही सुमेधस। कलयुग का बुद्धिमान व्यक्ति संकीर्तन करके भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तो ब्रह्मा जी ने देखा, पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए भगवान को प्रकट करना है, और जब तक कीर्तन नहीं होगा तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। और कीर्तन नृत्य के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है, और नृत्य करने में सर्वश्रेष्ठ है नटराज, देवाधिदेव महादेव। शिव जी का नृत्य अद्भुत, और सभी टाइप के नृत्य जानते हैं। कीर्तन में कैसा नाचना ये भी टेक्निक जानते हैं, और प्रलय के समय कैसे नाचना है। अपने त्रिशूल में 8 दिशाओं के दिग्गज को घुसा लेते हैं, और हाथियों को अपने त्रिशूल में लेकर शिव जी नाचते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। कुछ भक्त भी कभी कभी कीर्तन में तांडव शुरू कर देते हैं, अन्य भक्तों का नाचना बंद हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, शिव जी को बुलाया, और इन सब को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। सभी देवताओं ने मिलकर पुरुष सूक्त नामक स्तुति की,
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे सुरनायक, संसार के समस्त जीवों को सुख देने वाले, हे अविनाशी, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। देवताओं के द्वारा स्तुति हुई, देवताओं के द्वारा कीर्तन हुआ और उस कीर्तन से भगवान प्रकट हो गए। भगवान की वाणी प्रकट हुई। कैसी थी वाणी? गिरम समाधो गगने समीरिताम, मेघ को गुंजाने वाली, बादल को गरजाने वाली भगवान की भीषण वाणी। भगवान ब्रह्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप सब लोग जिस उद्देश्य से यहां पर आए हो, मैं पहले से ही वह बात जानता हूं। इसलिए बहुत जल्द इस पृथ्वी पर मैं अवतार लूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, साधु संतों को आनंद दूंगा। आप निश्चिंत रहो, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। ब्रह्मा जी ने कहा आप आने वाले हो, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप कहां आने वाले हो? क्लैरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि कलयुग में अपने आप को भगवान मानने वालों की कमी नहीं है। हर 10 गढ़ छोड़कर एक भगवान मिलता है। फलाने बापू भगवान, फलाने बाबा भगवान। इसलिए प्रभु क्लैरिफिकेशन कीजिए, आप कहां पर आएंगे? तब भगवान कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव के घर पर, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से मेरा जन्म होगा। और हे ब्रह्मा जी, आप सभी देवी देवताओं को कह दीजिए कि अपने एक एक अंश से गोकुल मथुरा में जन्म सपोर्ट दे सके। इतना कह के भगवान की वाणी समाप्त हुई। ब्रह्मा जी ने और देवराज इंद्र ने, भगवान ने जो जो कहा था, क्योंकि ये दोनों लीडर हैं, ये दोनों ने सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हे देवी देवताओं, आप सब लोग अपने एक एक अंश से गोप गाल सखा बन जाओ, ताकि भगवान को लीला में सहायता हो। ब्रह्मा और शिव, ब्रह्मा और इंद्र, ये दोनों सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए। सभी देवी देवता ब्रज में जन्म लेकर भगवान की सेवा में लग गए। लेकिन किसी ने पूछा ब्रह्मा और इंद्र ने क्या किया? वो घर पे जाकर सोफे पर सो गए। कभी कभी लीडरों की ऐसी स्थिति होती है, अन्य सबको सेवा में लगा दिए और खुद जाकर सो गए। और इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में सब लोग भगवान को पूर्ण रूप से जानते थे। केवल 2 लोग भगवान को नहीं समझ पाए, ब्रह्मा और इंद्र। ये दोनों भी सबके साथ सेवा में लग गए होते तो भगवान को पहचान जाते, लेकिन अपने आप को थोड़ा ग्रेट समझ रहे थे, थोड़े सीनियर लीडर समझ रहे थे, तो दूसरों को सेवा में लगाए, स्वयं सेवा में नहीं लगे। इसलिए दोनों भगवान को समझने में धोखा खा गए। इसलिए भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत है, किसी को सेवा में लगाने से पहले हमें स्वयं सेवा करनी चाहिए। हमें स्वयं अपने आचरण से दूसरों को सिखाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने तो हमें यही सिखाया, यदि दूसरों से भक्ति कराना चाहते हो तो स्वयं भक्ति करो।
दूसरों से सेवा कराना चाहते हो तो स्वयं सेवा करो, क्योंकि लोग हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे आचरण को देखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या कर रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के अगले दिन जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु 100 झाड़ू मंगाए। कोई नहीं जानता था कि महाप्रभु ये झाड़ू क्यों मंगाए। कोई दुकान डालनी होगी, नया धंधा शुरू करना होगा, 100 झाड़ू की क्या जरूरत, 1-2 झाड़ू चल जाता। लेकिन मंगला आरती करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी शिष्यों को, सभी अपने अनुचरों को कहा कि चलो हमारे साथ। सबके मस्तक पर तिलक किया, सबको गले में माला पहनाई और सबके हाथ में एक-एक झाड़ू दे दिया। वो है ना, कौन से केजरीवाल का क्या है, आप आम आदमी पार्टी की तरह। अभी भी किसी की समझ में नहीं आया कि हाथ में झाड़ू क्यों है। फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान जगन्नाथ 1 वर्ष के बाद इस गुंडीचा मंदिर में आने वाले हैं। 1 वर्ष से ये मंदिर बंद है, इस मंदिर में बहुत धूल है, बहुत मिट्टी है, हम सब लोग मिलकर इसे साफ करेंगे। चैतन्य महाप्रभु यदि कह दिए होते कि आप सब लोग साफ करो तो कर देते, लेकिन महाप्रभु ने क्या सिखाया, महाप्रभु स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर साफ करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु को देखकर अन्य सब लोग झाड़ू मारने लगे। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का अर्थ है वो झाड़ू मंदिर में नहीं लग रहा, वो झाड़ू हमारे हृदय में लग रहा है। हृदय में जितना मेल है, जितना पाप है, वो सब बाहर निकल रहा है। इसलिए भक्तों, जीवन में कभी अवसर मिले तो हमारे गोविंद देव जी इस इस्कॉन मंदिर में आइएगा और झाड़ू मारिएगा। मैं मेरी बात कर रहा हूं, एक आत्म श्लाघा हो जाएगी। मैं जब भी हमारे मंदिर में अवसर मिलता है तो मुझे सबसे अच्छी सेवा यही लगती है, झाड़ू मारो। बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वैसे तो हमारे हृदय में इतने पाप हैं। हमारी साधना में क्या दम है, सेवा में क्या शक्ति है, क्या सेवा कर पा रहे हैं हम। ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगाए, या भगवान जगन्नाथ जिस रास्ते से चल रहे हैं वहां झाड़ू लगाए। वह रास्ता साफ हो या न हो, मंदिर साफ हो या न हो, हमारा हृदय अवश्य साफ हो जाता है। तो महाप्रभु झाड़ू लगा रहे थे, बाकी जितने भी उनके शिष्य थे वो भी झाड़ू लगा रहे थे, लेकिन 2-5 थे मेरे जैसे आलसी, कोने में बैठकर सो रहे थे, झाड़ू हाथ में लगे। ये क्या पकड़ा दिया। लेकिन महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम बेकार हो, निकम्मे हो, कुछ काम के नहीं। महाप्रभु उनको जाकर कहने लगे, वाह आप कितना अच्छा झाड़ू दे रहे हो। यदि किसी को झाड़ू लगाना हो तो आपसे सीखे। मैं तो कहता हूं आप ट्यूशन क्लास खोलो लोगों को झाड़ू सिखाने का। उस आदमी को इतनी लज्जा होती थी, धरती फट जाए तो अंदर समा जाओ। और महाप्रभु के इस वचन को सुनकर वे भी झाड़ू लगाने लगते थे, आचरण से। इस संसार में व्यक्ति आचरण से सीखता है। एक बार एक महिला आई अपने छोटे बच्चे को लेकर मंदिर में। मंदिर के पुजारी को कहा, महाराज आप मेरे बेटे को समझाइए, बहुत चॉकलेट खाता है। डॉक्टर ने ना कहा है कि रोग हो जाएगा, दांत सड़ गए हैं, फिर भी ये चॉकलेट खा रहा है, आप इसे बताइए, मनाइए। बोले आज नहीं, अगले रविवार को आना, मैं मनाऊंगा। 1 सप्ताह के बाद वो महिला आई। बोले महाराज आपने बुलाया था। बोले आओ बेटा। उस बेटे के ऊपर हाथ घुमाया, कहा देखो बेटा चॉकलेट नहीं खाते हैं, इससे दांत सड़ जाएंगे, रोग हो जाएगा। उस पुजारी जी ने 2-5 शब्द क्या कहे, दूसरे दिन से उस लड़के ने चॉकलेट खाना बंद कर दिया। 3-4 देर के बाद वो महिला आई और
पुजारी के चरणों में गिर गई, महाराज कमाल हो गया, हमारे इतने मनाने पर यह नहीं माना, और आपने एक बार कहा तो चॉकलेट खाना बंद कर दिया। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, बोले आपको मेरे बेटे को इतना ही कहना था कि बेटा चॉकलेट मत खाना, तो 7 दिन पहले कह दिया होता, आपने 7 दिन बाद क्यों मुझे बुलाया? तब उस पुजारी ने कहा कि 7 दिन पहले मैं भी चॉकलेट खाता था, ये लोग मंदिर में चढ़ाते थे तो मैं भी प्रसाद के रूप में खा लेता था, और जब तक मैं चॉकलेट खाऊं तब तक मैं आपके बेटे को कैसे उपदेश दे सकता हूं, और उपदेश दे भी दूं तो उस पर वो कैसे आचरण कर सकता है। इसलिए 7 दिन तक मैंने अभ्यास किया, चॉकलेट का त्याग कर दिया, और फिर आपके बेटे को उपदेश दिया, तब जाकर आपका बेटा मेरी बात माना। आचरण। ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र दोनों लीडर थे, सभी देवी देवताओं को सेवा में लगा दिया और सब सेवा में लग गए, लेकिन ये दोनों सेवा में नहीं लगे, इसलिए ये दोनों ही भगवान को नहीं समझ पाए। ब्रह्मा नहीं समझ पाए तो ब्रह्म विमोहन लीला हो गई, और देवराज इंद्र नहीं समझ पाया तो गिरिराज धरण लीला हो गई। ये कथा हम आज सुनेंगे आगे, पहले जन्म करा देते हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए, धरती अपने स्थान पर, देवी देवता अपने स्थान पर, और सुखदेव गोस्वामी अब मथुरा की कथा सुनाते हुए कहते हैं, मथुरा नगरी में एक बहुत सुंदर राजा रहते जिसका नाम था शूरसेन, और राजा शूरसेन के पुत्र जिनका नाम वसुदेव। ये उस मथुरा की बात है। मथुरा नगरी की महिमा बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजधानी तत साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। उन दिनों मथुरा नगरी, आज ये दिल्ली राजधानी है ना, भारत की राजधानी दिल्ली है, उस दिन भारत की नहीं पूरी दुनिया की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। यादवों ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाई, और मथुरा की महिमा क्या बताए, नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा को छोड़कर भगवान एक कदम भी यहां वहां बाहर नहीं जाते हैं। ब्रज 84 कोस को छोड़कर भगवान एक कदम भी बाहर नहीं निकलते हैं। जहां नित्य निरंतर हरि का वास है, जहां निरंतर भगवान रहते हैं, ऐसी मथुरा में राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव, और उसी मथुरा में एक राजा देवक, उनकी कन्या, सबसे छोटी कन्या देवकी, वसुदेव और देवकी का विवाह होने जा रहा था। प्रश्न हो सकता है, वसुदेव और देवकी का विवाह कैसे संभव हो सकता है? दोनों मथुरा में रहने वाले। आज हम देखते हैं कि एक ही गांव में रहने वाले लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता है, लेकिन वसुदेव भी मथुरा के और देवकी भी मथुरा की, दोनों मथुरा के रहने वाले, फिर भी दोनों का विवाह हुआ। कारण यही था, उन दिनों मथुरा नगरी बहुत समृद्ध नगरी हुआ करती थी, और मथुरा के बाहर अपनी बेटी को भेजना ये बहुत बुरा माना जाता था। आज भी कहावत है, मथुरा की बेटी मथुरा की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए। बहुत बहुत करम फूटे हुए हो तो मथुरा के बाहर विवाह होता है, गाय को या बेटी को जाना पड़ता है, अन्यथा मथुरा में मोहल्ले का संबंध होता है कि इस मोहल्ले का इस मोहल्ले वाले के साथ किया जाता है। तो सुंदर वसुदेव और देवकी का विवाह
बहुत सुंदर तरीके से होने जा रहा है। आजकल विवाह होता है तो वह विवाह 1 या 2 दिन चलता है, और वक्त तो धीरे धीरे कलयुग में विवाह की अवधि भी घट गई। आधे दिन में ही विवाह समाप्त कर देते हैं। लेकिन धन्य है वसुदेव और देवकी का विवाह। वसुदेव जी की बारात देवकी के वहां 15 दिन तक रुकी। 15 दिन तक वसुदेव की बारात, सुंदर अतिथि सत्कार हुआ, गान बजान हुआ। राजा देवक अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, अतः राजा देवक ने अपनी बेटी को बहुत सुंदर भेंट प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव जी ने मांगा नहीं था, लेकिन प्रेम से, भाव से राजा देवक ने अपनी बेटी को प्रदान किया। कहते हैं 500 चतुर्बर्णम गजानाम हेम मालिनम, 1500 हाथी दिए। और कैसे हाथी? कहते हैं हाथियों के ऊपर सोने की माला थी, हाथियों के पांव में सोने के नुपुर थे, लगभग पूरे सोने से लथपथ। 1500 हाथी, 1800 घोड़े, अनेकों रथ और 200 दासियां। सुखदेव गोस्वामी उस वस्तु की बात कर रहे जो रोड पर दिख रहा है। चेक कितना काट कर दिया होगा इसका वर्णन भागवत में नहीं है। लेकिन भक्तों, आज का छोटे से छोटा पिता, एक बाप अपनी बेटी को विदा करते समय अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ये तो राजा थे। 15 दिन तक बारात रुकी और अब बारात को विदाई करने का समय आया। मंगल गीत गाने लगे, सुंदर ढोल नगाड़े शहनाई पखावज तुर हुई, समस्त बाजे बजने लगे। जय हो। आपकी शादी में ऐसे बजे थे? सुंदर बाजे बजने लगे। 1800 रथ खड़े हैं और सबके बीच में वसुदेव जी का रथ खड़ा है। वसुदेव जी उस रथ पर सवार हुए, देवकी भी उस रथ पर सवार हुई। माता पिता रो रहे हैं। उसी समय देवकी का एक भाई जिसका नाम था कंस, राजा देवक के भाई थे उग्रसेन, और उग्रसेन का पुत्र था कंस। कंस और देवकी दोनों चचेरे भाई बहन थे। इंग्लिश में इसे कजिन कहा जाता है। कंस देवकी का कजिन था, भाई था। अपनी बहन को विदा करते समय कंस के मन में देवकी के प्रति बहुत प्रेम उमड़ा, और उस प्रेम के खातिर कंस देवकी और वसुदेव के रथ को चलाने वाला जो सारथी बैठा था, उस सारथी को नीचे उतार दिया और कंस खुद वह रथ चलाने लगा। जैसे ही कंस वह रथ चलाने लगा, तुरंत देवलोक में खलबली मच गई। देव समाज में, देवलोक में सारे देवता आपस में मिले और मिलकर चिंता करने लगे। बोले कंस 1 फुट भी यदि रथ को आगे चलाएगा तो भगवान कृष्ण कंस को कभी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है
वे अपने भक्तों की सेवा करने वाले को कभी नहीं मारते हैं। और कंस भगवान के भक्त यानी कि देवकी और वसुदेव की सेवा करने जाके 1 फुट भी रथ चलना नहीं चाहिए। क्या करे ताकि कंस इस सेवा को छोड़ दे? वह देवता नहीं रह पाए और सारे देवताओं ने मिलकर आकाशवाणी की, अरे मूर्ख, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी जैसे लगा आपको? यहां से प्रयास तो पूरा किया जा रहा है कि माहौल बने। तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। देवता भी बड़े बुद्धिमान थे। 8वां पुत्र 8वीं पुत्री नहीं बोले, कंस को बेचारे को अंधेरे में रखे। 8वीं संतान। इतना सुनते ही जिस कंस का प्रेम देवकी के प्रति उमड़ा था, अब असुरों के प्रेम का कोई भरोसा नहीं। एक पल में प्रेम करते तो दूसरे पल में मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, कंस की तरह। जो कंस देवकी का रथ चला रहा था, आकाशवाणी सुनते ही कंस एक हाथ से देवकी के बाल को पकड़ा और दूसरे हाथ से म्यान से तलवार को खींच लिया। और जैसे ही देवकी के मस्तक को काटने गया, उसी समय वसुदेव जी ने कंस को रोक लिया। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे। तुरंत सोच लिए किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए 4 नीति होती हैं, शाम, दाम, दंड और भेद। दंड और दाम तो कंस को दिया नहीं जा सकता। शाम नीति और भेद नीति से वसुदेव जी उपदेश दे रहे हैं। भागवत में ये उपदेश विस्तार से है। इस उपदेश को यदि सुनना हो तो 7 दिन की कृष्ण जन्म कथा सुननी पड़ेगी। 2 साल पहले मुंबई में केवल 7 दिन मात्र कृष्ण जन्म के ऊपर कथा हुई थी। तो उस कथाओं में विस्तार से यह सब सुनाया जा सकता है। आप संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। वसुदेव ने कहा, महाराज आप ये क्या करने जा रहे हैं? देवकी को मारेंगे? कंस ने कहा, हाँ आज मार डालूंगा इसे, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे मृत्यु का भय है। वसुदेव जी कहते हैं, मरना तो सबको है, मुझे, आपको, सब पूरी दुनिया को। हे वीर, एक ना एक दिन सबको ही मरना है, तो फिर इतना बड़ा कलंक क्यों ले रहे हो? एक तो ये स्त्री है, तुम राजा होकर, क्षत्रिय होकर स्त्री को मारोगे? ये स्त्री को मारना कोई मर्दानगी है? हाँ श्याम सुंदर, स्त्री को मारना कोई है? मारना है तो अपनी बराबरी वालों के साथ युद्ध करो। है? आदमी स्त्री के ऊपर हाथ उठाकर सोचता है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, तू नपुंसक है। यदि वीर है तो वीर का सामना करो, स्त्री का नहीं। स्त्री को प्रेम देना चाहिए, स्त्री का रक्षण करना चाहिए, स्त्री का पोषण होना चाहिए। स्त्री को मारेंगे? एक तो ये स्त्री है, ऊपर से ये तुम्हारी बहन है, और ऊपर से आज इनका विवाह है। ऐसे अवसर पर तुम इनको मारोगे? ठीक नहीं है महाराज। महाराज मृत्यु तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और महान व्यक्ति की कीर्ति नष्ट होना ये उनकी मृत्यु के बराबर है। आप छोड़ दीजिए। बहुत तर्क चला कंस और वसुदेव के बीच में।
वसुदेव जी ने कहा आखिर आपको भय किस बात का है? बोले इसे इसके 8वें पुत्र का भय है। तो बोले इसमें देवकी का क्या दोष? मैं आपसे वादा करता हूं देवकी के गर्भ से जितने भी बालक होंगे जन्म होते ही आपको सौंप दूंगा। आप उनका जो करना है सो कीजिएगा, लेकिन आप देवकी को छोड़ दीजिए। कंस को पता था कि वसुदेव जी कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए कंस ने कहा ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन जैसे ही पुत्र का जन्म हो मेरे पास लेकर आना। कंस रथ से उतर गया। वसुदेव जी देवकी को लेकर अपने घर चले गए। विवाह के ठीक 1 साल के बाद देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र कीर्तिमान का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया आनत दुंदुभि अर्पयामास कृच्छेण सो नृताद अति विह्वल। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर कंस के पास आए। एक दिन का बालक वसुदेव ने कंस के हाथों में सौंप दिया। उस एक दिन के बालक को देखकर कंस को दया नहीं आई, अभिमान हुआ कि ये लड़का मेरा क्या बिगाड़ सकता है। वसुदेव जी आप इसे वापस लेकर जाओ, 8वां बालक जब होगा तब उसे मेरे पास लेकर आना। वसुदेव जी प्रथम बालक को लेकर वहां से निकले, लेकिन प्रसन्न नहीं थे वो, कि बोले असुरों का कोई भरोसा नहीं। कंस ने जैसे ही उसे छोड़ा पुनः देवलोक में खलबली मची। सारे देवता एकत्रित हुए, बोले प्रथम पुत्र को छोड़ दिया, अब दूसरा कब होगा, तीसरा चौथा पांचवा होगा भी नहीं, क्या भरोसा। कुछ करे ताकि कंस ये प्रथम पुत्र को मार दे। सारे देवता सरस्वती देवी के पास गए कि हे वाणी की देवी सरस्वती, आप कंस की जिह्वा पर बैठो और उस बालक को वापस बुलाकर वध कराओ। मां सरस्वती ने कहा देखो देवताओं, त्रेता युग में मैं आपकी बातों में आकर भगवान राम को वनवास दे दिया, लेकिन अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूं। तुम बहुत स्वार्थी हो, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। सरस्वती जी ने अपना पल्ला झाड़ दिया। अब देवता ढूंढने लगे कौन ये काम करेगा, कौन करेगा। रास्ते में नारद मुनि मिले। नारायण नारायण। बोले हे नारद मुनि, आपका काम है और आपके बिना कोई कर नहीं सकता। बोले क्या काम है? बोले किसी को मरवाना है। बोले ये तो प्रैक्टिस है। किसी के घर पर आग लगानी हो, किसी को मरवाना हो, नो प्रॉब्लम। खैर ये तो हंसी के लिए कहा जाता है। बाकी नारद तो भगवान के मनो अवतार है, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने वाले पात्र है। देवताओं के कहने पर नारद मुनि कंस के पास आए। कंस ने नारद का स्वागत किया, नारद को प्रणाम किया। नारद एक ऐसे पात्र हैं जिसका आदर देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं। भक्त को बिल्कुल नारद जैसा होना चाहिए। हमारे षड गोस्वामी के जीवनी में आया, धीरा धीरज न प्रिय प्रिय करो। ये रूप सनातन आदि धीर तो उनसे प्रेम करते थे, लेकिन जो अधीर होते थे वे भी उनसे प्रेम करते थे। नारद मुनि का आदर सब लोग करते हैं। कंस ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा प्रणाम क्या कर रहा है तू? तेरे जैसा मूर्ख मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। बोले महाराज आप मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हो? आज तो मैंने जीवन दान दिया है। बोले इसलिए तो कह रहा हूं तू मूर्ख है। बोले महाराज चिंता की कोई बात नहीं, वो प्रथम बालक था और आकाशवाणी हुई थी 8वां बालक। नारद जी कहते हैं वो तेरा बाप विष्णु है, विष्णु।
वो खंबा तोड़कर प्रकट हो सकता है, तो क्या नंबर ध्यान में रखेगा 1 2 3 4 5 6? वो विष्णु कहीं भी कभी भी कैसे भी आ सकता है। और 8वें के 8 वाले चक्कर में तो बता, इसमें से 8वीं उंगली कौन सी? कंस ने यहां से गिना तो ये 8वीं हुई, यहां से गिना तो ये 8वीं। बोले यार पहली भी 8वीं और 8वीं भी 8वीं। दिमाग की खिड़की खुलने लगी। अष्टदल कमल लेकर गए थे, एक ऐसा कमल जिसमें 8 पंखड़ियां। बोले बताओ कंस, इसमें से 8वीं पंखड़ी कौन सी है? ऐसे गोल गोल करके गिनता है, तो पहली भी 8वीं, दूसरी भी 8वीं, तीसरी चौथी। बोले तो सब 8वीं। बोले ये है विष्णु, कैसे भी गिनती करके आ जाएगा। कंस ने कहा अच्छा नारद मुनि ऐसी बात है, ठीक है, अपने अनुचरों को बुलाया, जाओ देवकी वसुदेव और उनके बेटे को लेकर आओ। देवकी वसुदेव उनके बेटे को लाए, बोले कारागार में बंद करो। उग्रसेन आए, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मेरे बाप को भी कारागार में डालो। सबको कारागार में बंद किया और नारद मुनि नारायण नारायण करके पतली गली से चल गए। वह क्रूर कंस देवकी के प्रथम पुत्र को लेकर, उस कारागार में एक शिला थी, उस शिला के साथ पटक कर उस पुत्र को मार डाला। कुछ महीनों के बाद दूसरे बालक का जन्म हुआ, तो कंस ने देवकी के दूसरे बालक को मार दिया। तीसरे बालक का जन्म हुआ, चौथे, 5वें, इस प्रकार करते करते कंस ने 6 बालकों का वध कर दिया। 6 बालकों के मरने का कष्ट, दुख अनंत शेष बलराम जी से नहीं देखा गया। इसलिए देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में सुखदेव जी कहते हैं, सप्तमं वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। 7वें पुत्र के रूप में बलराम का जन्म हुआ। उस समय भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया और कहा, आप इस बालक को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। भगवान ने जैसा कहा, योग माया ने वैसा ही किया। रातों रात 7वां पुत्र गर्भ से चला गया। देवकी का दुख और बढ़ा। 7 पुत्र के मरने का कष्ट मां देवकी को, पिता वसुदेव को। आप विचार कीजिए भक्तों, जिस मां और पिता के सामने, आंखों के सामने उनके बालकों को मारा गया, जीवन में कितना दुख होगा। आप विचार कीजिए, भगवान के माता पिता के जीवन में जब इतना दुख आ सकता है, तो हम और आप क्या चीज है। लेकिन धन्य है, देवकी और वसुदेव के जीवन में जितना दुख बढ़ रहा है, उतना भजन बढ़ रहा है। जितना दुख बढ़ रहा है, उतनी भक्ति भी बढ़ रही है। और जिसके जीवन में दुख बढ़ता है और उनकी भक्ति बढ़ती है, दुख बढ़ने पर जो भक्त भक्ति बढ़ाते हैं, तब भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने देखा कि इनके जीवन में जितना दुख बढ़ रहा है, उतनी भक्ति बढ़ा रहे हैं। वैकुंठ में भगवान का सिंहासन हिल गया। निर्णय ले लिया कि अब देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होना होगा। कहते हैं भगवान वैकुंठ से इस धरती पर आए, सर्वप्रथम वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में, देवकी के मन से देवकी के हृदय गर्भ में। जैसे ही भगवान देवकी के हृदय गर्भ में आए, अखिल ब्रह्मांड नायक देवकी के गर्भ में आने से देवकी का 7 पुत्र के मरने का शोक दूर हो गया।
देवकी के शरीर में एक अद्भुत प्रकाश पुंज निकलने लगा। कंस जब देवकी को देखने के लिए कारागार में आया, कई वर्षों से कारागार का जो अंधकार था देवकी के शरीर के प्रकाश से दूर हो गया। उस कारागार में प्रकाश फैलने लगा और कंस देवकी के सामने जब देखा, देख नहीं पाया। सूर्य के सामने देखते ही आंखें बंद हो जाती हैं। कंस की आंखें बंद हो गई और कंस इस प्लेटफॉर्म पर आ गया। कंस समझ गया कि मुझे मारने वाला काल देवकी के गर्भ में आ चुका है और अब कंस का जीना मरना हराम हो गया। कंस भोजन करे तो भोजन में विष्णु दिखाई दे, जल पिए तो जल में विष्णु दिखाई दे, सोने जाए तो बिस्तर में विष्णु दिखाई दे, चारों ओर विष्णु ही विष्णु। खाना पीना सब कुछ बंद हुआ। धीरे धीरे दिन बीतते गए। ब्रह्मादि देवताओं को पता चला कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर कंस के कारागार में आए और भगवान को स्तुति करने लगे। आइए हम भी स्तुति करते हैं। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। समस्त देवी देवता कंस के कारागार में आए और सुंदर स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम, कृष्ण आपकी वाणी सत्य है, आपके नेत्र सत्य है। एक श्लोक में भगवान को 9 बार सत्य कह के बिरदाने लगे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय कृष्ण अनादि अनंत विभो परमानंद रूप अनूप प्रभु, अवलोकिस शोकित प्रणत जनम, धरिमेश विशेष कलेश हनम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय सत्यमयम जप ज्ञानमयम, तप योग विराग सुध्यानमयम, धर्मादि सुकृत्य सुनेममयम, नितनोमि स्वभाव सुप्रेममयम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय काश आकाश विकास ही है, परमेव परम अवकाश ही है, निर्विशेष ही शेष ही शेष ही है, नितनोमि परम सविशेष ही है। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। परिभाषक सर्व सुशासक है, अतुलियम परम प्रकाशक है, सब श्राम विराम ललाम ही है, नितनोमि परम अभिराम ही है। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय कालहु काल सुकाल परम, सुर अंग समूह ही भालवरम, लावण्य ललित महु महोदय, नितनोमि प्रमूल परम निधि। स्तुति करहि तालियों के साथ। नाग मुनि देवा। गोतित अकथ्य अगम्य जनम, परिपूर्ण परात्पर परम भजम, परिबोध यथारथ स्वारथ है, नितनोमि परम परमारथ है। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय अधिगोलोक सुधाम पतिम, सदजन मनरंजन परम गतिम, रस रूप स्वरस राधा रमनम, नितनोमि त्रितापहि भव समनम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। गोतित अकथ्य अगम्य जनम, परिपूर्ण परात्पर परम भजम, परिबोध यथारथ स्वारथ है, नितनोमि परम परमारथ है। स्तुति करहि
नाग मुनि देवा। धरि रूप अनेक कहीं पूर्व जथा अभिरक्षित त्रिलोक कहीं हरि व्यथा। पुनि हम दुख जान कराल पर अभिरक्षु प्रणत जन पाहि है। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता। क्षत्रिय ब्रज धारण धर्म सुजारण वंशधारण जनता। देवकी के कारण नाम विवारण असुर विदारण बदबारण। भव सिंधु तारण जनिय विचारण कारण भगवंता कारण भगवंता कारण। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान देवकी के गर्भ में रहते हुए साधु संतों को आनंद देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए जब इस संसार में प्रकट होने के लिए सोचे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसी समय ये काल सभी गुणों को लेकर आभूषित हो गया। आकाश में ग्रह तारे नक्षत्र शांत हो गए, दिशाएं स्वच्छ हो गई, आकाश में तारे जगमगाने लगे, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर गांव बस्तियां सोने और हीरे मोती की खानों से भरने लगी, नदियों के जल निर्मल हो गए। कंस आदि असुरों के अत्याचार से वृक्षों ने फल फूल देना बंद किया। भगवान जन्म लेने वाले हैं ये पता चलते ही वृक्षों पर फल फूल उग गए। भगवान प्रकट होने वाले हैं ये पता चलते ही साधु संतों के मन में आनंद हुआ, दुष्टों के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। अप्सराएं हाथ में माला लेकर नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे, बादल गरजने लगे। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करिबे आनंद लाला। लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला। बंसी वाला बनवारी ए नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी। गिरधारी रज जी गए विसारी, गिरधारी रज जी गए विसारी। गिरधारी दमक बहादुर दम डमकत बहकत मोर मलाल। पियू पियू शब्द पुकारत चातक पियू पियू कोकिल कंठ। तब गड़ड़ गड़ड़ नभ हो गड़ा कान गान रण पट फरड़ फरड़ पद गूंगर। रंग भर सुंदर श्याम रमेरे जिन रंग भर सुंदर। श्याम रमेरे जिन रंग भर सुंदर। श्याम रमेरे कर सर पर सधरि अमर कर अनुसर कर पर हर धर में करे। हरिहर सुर अवर पर यतियन कर नटवर मन हर भैर बन। मन हर मटक लटक ताट निकट मुकट शिर सवर नमे। करण पट खरड़ फरड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर। श्याम रमेरे जिन रंग भर सुंदर। श्याम रमेरे जिन रंग भर सुंदर। श्याम आकाश में बादल गरजने लगे और उसी समय रीत ठीक रात को 7 मुहूर्त समाप्त हुए।
8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, भीषण योग, वृष लग्न, बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे, जैसे अंधेरी रात में पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे सीनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे देवकी के हृदय गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान के। देवकी के हृदय गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हुए, परंतु किसी को पता नहीं है। सर्वप्रथम वसुदेव ने भगवान को देखा और वसुदेव के बाद देवकी ने भगवान को देखा। कंस के भय से भयभीत हुए तो भगवान ने पूर्व जन्म की याद कराई। भगवान ने कहा फिर भी आप भयभीत हो तो पिताजी आप मुझे गोकुल में छोड़कर आइए। पिताजी आप मुझे नंद बाबा के वहां छोड़ दीजिए, क्योंकि नंद बाबा के वहां 9 लाख गाय है। खूब दूध दही माखन खाऊंगा, बलवान बनूंगा और बड़ा होकर यहां पर कंस को मारकर आपको कारागार से मुक्त करा दूंगा। आप मुझे गोकुल छोड़ाइए। उस समय वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल छोड़ने जा रहे हैं। कथा से आप सब लोग परिचित हैं। वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल में छोड़ाए नंद बाबा के वहां और कन्या को लेकर वापस आ गए। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मुझे आपको एक चीज आज सुनानी है और इसका रिजल्ट मैं कल देखना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोग जानते हैं कि 8वें पुत्र का जब जन्म हुआ तब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल चले गए, नंद बाबा के वहां छोड़ दिया और कन्या को लेकर आ गए। यद्यपि वसुदेव जी की प्रतिज्ञा क्या थी, प्रण क्या था? हे कंस महाराज, जितने भी पुत्र जन्म लेंगे तुरंत मैं आपको दे दूंगा। 6 पुत्र दे दिए, 7वां चला गया, 8वां हुआ तो सामने था, तो कंस को दे देना चाहिए था। तो वसुदेव जी ने कंस को वह पुत्र नहीं दिया, वह पुत्र गोकुल में छोड़कर आ गए और किसी को नहीं बताया। ये बात सही है? बिल्कुल। अब बताइए वसुदेव जी ने गलत किया कि नहीं? थोड़ा सोचिए, मुझे कहिए जरा, वसुदेव जी ने सही किया या गलत किया? कितने लोग सही में हैं? हाथ ऊपर कीजिए। क्या बात है। और कितने लोग सही नहीं हुए हैं? हैं? सही नहीं किया? वसुदेव जी का प्रण था, वादा किया था कि मैं 8 पुत्र दे दूंगा। 6 दे दिए, 7वां तो उनके हाथ में था नहीं, 8वां तो हाथ में था। तो वादा किया था तो देना चाहिए था। वसुदेव जी ने वह वादा नहीं निभाया, कंस को वह पुत्र नहीं दिया। फिर भी वसुदेव जी शास्त्र में अमर हो गए, साक्षात भगवान उनके पुत्र बन गए। क्योंकि दुनिया की दृष्टि से वसुदेव ने गलत किया, लेकिन तत्वतः वसुदेव ने गलत नहीं किया। मैं आज आपको एक सिद्धांत सुनाना चाहता हूं। भगवान के लिए, भगवान के उद्देश्य से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बोला गया झूठ भी परम सत्य है। रेंज में ले रहा हूं।
कृष्ण के लिए बोला गया झूठ परम सत्य है। क्यों? क्योंकि कृष्ण परम, अभी अभी देवताओं ने स्तुति में क्या कहा? सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम। कृष्ण परम सत्य है और परम सत्य के लिए बोला गया कितना भी बड़ा झूठ परम सत्य है। वसुदेव जी ने गलत किया, लेकिन कृष्ण के लिए, कृष्ण को बचाने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गलत किया तो शास्त्र में अमर हो गए। दूसरी ओर मैं आपको उसका बिल्कुल विपरीत एक दृष्टांत देता हूं। पितामह भीष्म, पितामह भीष्म की भी प्रतिज्ञा थी कि मैं हस्तिनापुर की गादी पर जो भी आएगा उसका ध्यान रखूंगा। तो पांडु महाराज के बाद धृतराष्ट्र और फिर ये दुर्योधन आदि आए। पितामह भीष्म जानते थे कि धृतराष्ट्र अधर्म का साथ दे रहे हैं, दुर्योधन अधर्म कर रहा है, फिर भी पितामह भीष्म ने उनका साथ दिया। यद्यपि पितामह भीष्म ने अपना वादा निभाया, लेकिन अधर्म के लिए वादा निभाया तो उसे भगवान के हाथों मरना पड़ा। बात समझ में आ रही ना? अधर्म के लिए बोला गया कितना भी बड़ा सत्य वो असत्य है, और सत्य के लिए बोला गया कितना भी बड़ा झूठ परम सत्य है। समझ में आया? है ना? तो भगवान के लिए बोला गया झूठ परम सत्य है भक्तों। इसलिए आज मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि कभी कभी भगवान के धाम में जाना हो, भगवान के मंदिर में जाना हो, और कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि हम ऑफिस में क्या कहेंगे, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर क्या कहेंगे, वहाँ सीक लीव ले लीजिए। आज मेरे पेट में गड़बड़ थी, ये 104 डिग्री बुखार आ गया। आप कहोगे झूठ बोलेंगे? भगवत कथा सुनने के लिए या भगवान की भक्ति करने के लिए बोला गया कितना भी बड़ा झूठ ये परम सत्य माना जाता है। मुंबई में जब मैं डायमंड बिजनेस करता था तो ऑफिस से घर पर ट्रेन से जा रहा था, ये माला जाप कर रहा था, तो एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला लड़का चढ़ा, जेन्युइन था, टाई बाई पहना था। तो मैं हरे कृष्ण बोला था, तो मुंह बिगाड़ रहा था, छी हरे कृष्ण, वैसे ही कर रहा था। क्या कृष्ण का नाम ले रहे हो? राम का नाम लो, राम कितने अच्छे, कृष्ण का नाम। तो उसको कृष्ण से दुश्मनी थी, राम ठीक लग रहे थे। तो अब उसने जिज्ञासा की और मैंने प्रवचन शुरू कर दिया। मुझे मौका मिल गया, 1 घंटे तक ट्रेन चली, 1 घंटे तक मेरा प्रवचन चला। बोरीवली हमारा स्टेशन आया तो उनको बड़ा आनंद आया। प्रभु ऐसा प्रवचन कहीं हो तो आप मुझे कहिएगा, मैं आऊँगा। बोले आज ही है, चलो मेरे साथ। वैसे मेरे घर पर मेरा ही प्रवचन था, मैंने उनको बताया नहीं मेरा प्रवचन है। तो हम घर पर गए, सब लोग बैठे थे हमारे हॉल में, तो मैंने कहा बैठो अभी प्रवचन शुरू होगा। वो बैठ गया, मैं बेडरूम में जाकर स्नान करके धोती कुर्ता पहन कर आया। तो पूरा प्रवचन सुना। प्रवचन के बाद ढूंढ रहा है कि वो मुझे लाए, वो कहाँ है? बोला मैं ही हूँ वो है। तो बहुत अट्रैक्ट हो गया, यूथ था और मैं भी यूथ था। तो फिर तो वो प्रवचन में आने लगा। बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था, तब तो झूठ बोलकर ऑफिस से छुट्टी लेकर आने लगा। मेरी चाची मर गई, मेरे मामा मर गए, मेरे पिता मर गए। 1 साल के बाद आया, प्रभु मैं जॉब छोड़ रहा हूं। क्यों? बोले लगभग मेरे ऑफिस में मैंने सबको मार डाला है, अब कोई बचा नहीं है, अब कोई मेरे पे विश्वास करता नहीं है। तो मैंने कहा तो अब क्या करोगे? बोले अब मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। सैफरन कपड़े पहनकर इस्कॉन जुहू मंदिर में ब्रह्मचारी बन गए।
भगवान के लिए बोला गया झूठ परम सत्य माना जाता है। सुबह जगकर देखते हैं कि बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। बहुत उम्र के बाद आज नंद बाबा के वहां सुंदर लाला का जन्म हुआ। यशोदा को जगाया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया। सुखदेव जी कहते हैं, नंद तू आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना। नंद बाबा का मन महान बन गया। इस संसार में जिसका बड़ा मन होता है, जिसका दिल बड़ा होता है, भगवान उन्हीं के घर पर पुत्र बनकर प्रकट होते हैं। महामन वाले बन गए नंद बाबा। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, अनेक गायों का दान किया। और ब्रजवासियों को पता चला कि नंद बाबा के वहां लाला का जन्म हुआ है। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, सुंदर उपहार गिफ्ट भेंट लेकर नंद बाबा के घर पर आए। और आज नंद के घर पर आनंद छा गया। आइए हम भी खड़े होकर 5 मिनट के लिए भाव से नंद उत्सव मनाए। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिया, घोड़ा दिया और दिया पालकी। 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 नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। रत्न दिने हार दिने, गैया ब्याही हाल की। रत्न दिने हार दिने, गैया दिने हार की। रत्न दिने हार दिने, गैया दिनी गाल की। रत्न दिने हार दिने, गैया दिने हार की। कंठा और कडला दिने, मुक्ता दिने माल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल 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 की। जय हो। नाचते हुए हेलो हेलो।
मारू वन रावण छे रूडो वैकुंठ नहीं रे आओ। हे मारू वन रावण छे रूडो वैकुंठ नहीं रे आओ। ए नहीं आवो हो नंद जी ना लाल रे वैकुंठ नहीं रे आओ। ए नहीं आवो हो नंद जी ना लाल रे वैकुंठ नहीं रे आओ। हे मारो वन रावण छे रूडो वैकुंठ नहीं रे आओ। मारो वन रावण छे रूडो वैकुंठ नहीं रे आओ। बेसी मेरे उमारे डग डग जो अरे डग डग ए नहीं खाऊं ने नहीं मारे पीऊं नंद जी ना लाल रे वैकुंठ नहीं रे आओ। मारो वन रावण छे रूडो वैकुंठ नहीं रे आओ। खमा मारा नंद जी ना लाल मोरल क्या रे वगाड़ी। मारा नंद जी ना लाल मोरली क्या रे वगा। ए गोपियों दौड़ी दौड़ी जाए मोरल क्या रे वगाड़ी। गोपियों दौड़ी दौड़ी जाए जय हो। मोरली क्या रे वगा। आंधड़ मुँह क्या छे में तो चूल्हा ऊपर झूलता। क्या छे में तो चूल्हा ऊपर झूलता। आंधड़ उभराय जाय मोरल क्या रे वगाड़ी। आंधड़ उभराय जाए मोरली क्या रे वगा। खमा मारा नंद जी ना लाल मोरली क्या रे वगाड़ी। खमा मारा नंद जी ना लाल मोरली क्या रे वगा। डोली डा डोली डा हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए भाव से। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे भाव से। हरे राम राम हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हो।
हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हो हरे राम राम राधे हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राधे राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि नित्य गौर हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद